हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर तक के यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के बहुत बड़े घोटाले के बारे में और बहुत बड़े बेवकूफ़ी के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के जितने सारे कैंडिडेट सभी कैंडिडेट के साथ एकदम धोखा हुआ है, समझ लीजिए। वो धोखा क्या है दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए उस हम लोग धोखा के बारे में बात करते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन साहब ने हमें कौन सा धोखा दिया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो मेल के लिए अलग पेपर बना था और फीमेल के लिए अलग पेपर बना था। तब अभी आप जो है फीमेल को मेल के कैंडिडेट सीट पर आपने क्यों चयन किया? और जब आप फीमेल को मेल के कैंडिडेट पे चयन किया तो बाकी सब महिलाओं का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया जो कट ऑफ पार है? और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। जब आप कट ऑफ जारी किए तो उस कट ऑफ में पीएच कैंडिडेट का कट ऑफ कहां है? इस तरह के बहुत सारे विवाद जो हैं दोस्तों बीपीएससी के प्रति उठ रहे हैं और बीपीएससी रोज जो है कि घेरे में आ रही है, लेकिन तब भी दोस्तों सुधरने का नाम नहीं लेगी, मुझे इतना पता है। जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें भी देखिएगा बहुत सारा घपला देखने को मिलेगा। तो मैं अभी बता दूं दोस्तों कि अगर आपका बॉर्डर पे भी नंबर रहा है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, तो उसके यही रीजन है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे कट ऑफ में सबसे देखिए एन बाई ए का भरमार लगा हुआ है, देख लीजिए पूरा एन बाई ए का भरमार लगा हुआ है। अगर 11-12 में देखें दोस्तों तो हिंदी में जो है बताइए, इनको एसटी की एक भी महिला नहीं मिली और इधर बीसीएल की भी, और एससीटी और एससी, उसके बाद ये सब फीमेल, उसके बाद देख लीजिए यहाँ मेल में भी एससी कोई कैंडिडेट नहीं मिला। ठीक है, तो मान लीजिए मेल कैंडिडेट है दोस्तों, वो जनरल पे जा सकता है, मैं इतना मानता हूं। लेकिन अगर आप महिलाओं के लिए जब अलग सीट आपने डिजर्व किया है और उसमें उनका अलग पेपर भी किया है, तब आप जो है फीमेल को मेल के सीट पे क्यों लाएं? अगर आप लाते भी तो नॉर्मलाइजेशन करके लाते, डिफिकल्टी ऑफ पेपर देखते आप। क्योंकि दोस्तों मैंने भी पेपर दिया और मैंने भी पेपर में देखा, फीमेल का भी पेपर देखा और मेल का भी, कहीं जमीन आसमान का फर्क था दोस्तों, आपको खुद पता होगा। तो आखिर जो कम नंबर लेके आ गए और कहीं मेल के जो है कि अच्छे नंबर हैं, आखिर भले ही कुछ लड़कियां हैं जिनका नंबर मेल के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, उनको मेल की सीट पे रख देंगे जब उनकी खाली सीट बची हुई है तब भी। ऐसा जब बीपीएससी के चेयरमैन साहब से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद देख लीजिए। उन्होंने ट्वीट करके जवाब दिया कि एन बाई ए का मतलब क्या होता है। उनके ट्वीट का जवाब देखेंगे दोस्तों कि एन बाई ए का क्या मतलब है। ऊपर इंग्लिश में दोस्तों, नीचे मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। टीआरई कट ऑफ में एनए का मतलब है कि उस आरक्षण श्रेणी में कोई उम्मीदवार उस श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए नहीं बचा। जैसे में उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि महिला एससी उम्मीदवार का चयन पुरुष एससी के साथ हो जाता है और महिला उम्मीदवारों की आवश्यकता संख्या पूरी हो जाती है तो उन्हें एससी एफ यानी फीमेल के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कट ऑफ बना है, मान लीजिए दोस्तों 66 पे, एक उदाहरण मैं बताता हूं, अगर 66 पे मेरिट बना है और कोई एससी फीमेल है, अगर वो भी 66 नंबर लेके आ जाती है तो उसका चयन मेल के सीट पे होगा, ना कि एससी के फीमेल सीट पे। तो इनका कहना यही है, इसीलिए जो है कि एन बाई ए सभी में दिखा रहा है। तो अगर दोस्तों मुझे ये बस यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप सीट अलग किए हैं भाई, तो आपने क्यों सिलेक्शन दिया? और बहुत सारे ऐसे फीमेल हैं, बताइए, जब यहाँ की सीट खाली हो गई, एन बाई ए आपने लिख दिया, महिला की सीट पे एससी में मान लीजिए आप एन बाई ए लिख दिए, लेकिन अभी दोस्तों एससी में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नंबर कट ऑफ से जो है ज्यादा है या कट ऑफ के बराबर है, तब भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो जब इस तरह पूछा गया कि बराबर वाले को सिलेक्शन क्यों नहीं है जो कट ऑफ पे है, तो यहाँ पे उन्होंने यह जवाब दिया कि अगर मान लीजिए दोनों लोगों का बराबर हो जाता है और कट ऑफ के बराबर अगर नंबर आता है तो उनके लिए उन्होंने बताया कि डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेट के हिसाब से उनका चयन हुआ है। भले ही सीट खाली रह जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप डेट ऑफ बर्थ मिला रहे हैं, कहीं ना कहीं आप क्या अल्फाबेट मिला रहे हैं, ए टू जेड मिला रहे हैं। बताइए, जब सीट आपके पास खाली है, आज जब कट ऑफ के आप क्या कट ऑफ 67 पे बनाए हैं तो एक नंबर आप नीचे लेके आ जाते हैं, 66 लेके आ जाते हैं। बहुत सारी सीटें हैं और 66 में बहुत सारे योग्य कैंडिडेट यहाँ पे भर्ती हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना था। और बाकी सब बहुत सारे ऐसे विवाद हैं दोस्तों जो कि रोज आपको देखने को मिलते हैं। अभी एक और विवाद के बारे में बात करेंगे यहाँ पे
कि पीएच कैंडिडेट का कट ऑफ कहाँ है। अगर इसमें देखेंगे जितने सारे कट ऑफ है, यहाँ अनरिजर्व्ड, यहाँ सारा देखिए, सब में देखिए, नीचे भी देखिए, 11-12 में भी देखिए, 9-10 में देखिए, 1 से 5 में देखिए, कहीं दोस्तों आपको पीएच कैंडिडेट मिल रहे हैं? बताइए, पीएच कहीं लिखा हुआ मिल रहा है आपको? पीएच का कहाँ गया कट ऑफ बताइए। आपने पीएच को कितने नंबर पे रखा? मान लीजिए आपने 70 पे ले लिया, या 10 नंबर पे ले लिया, 20 नंबर पे ले लिया, कितना पे आपने लिया पीएच कैंडिडेट को? बहुत सारे ऐसे पीएच कैंडिडेट हैं दोस्तों, कमेंट अगर मैं चाहूं तो दिखा सकता हूं। और पीएच कैंडिडेट का कट ऑफ बहुत सारे ऐसे अच्छे नंबर लेके आए पीएच कैंडिडेट, रोज कमेंट आता है अलग अलग, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके साथ ये भी बता दें दोस्तों, अगर आप नियोजित को लिए हैं तो नियोजित को कितना नंबर पे लिया ये भी नहीं पता, नियोजित को कितना पे लिया गया ये भी नहीं पता। मान लीजिए वो जनरल पे लिया होगा वो अलग बात है, लेकिन एक जो है कि मेरे पास कमेंट आया था, एक बहन ने बताया कि सर मेरे घर के बगल एक नियोजित शिक्षक हैं और उनका जो चयन है 32 नंबर पे हो गया। कितने नंबर पे? 32 नंबर पे। अब बताइए अंदर क्या क्या चला, किसको पता? जब इतने सारे झोल देखने को मिल रहे हैं तो अंदर पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो है कि दोस्तों फॉल्ट जो है कि बीपीएससी के देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों मैं आपकी आवाज उठाता रहूं। अगर आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाते रहिए। इसी तरह जो रहेगा दोस्तों आवाज आपके बीच में और सरकार के बीच में उठाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।